बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर विंडोज 10, जिसमें हम विंडोज 10 के फीचर्स के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में, विंडोज एक्सप्लोरर, व्यूइंग कंटेंट ऑफ फाइल और फोल्डर, कॉपिंग फाइल फोल्डर, डिलीटिंग फाइल फोल्डर, कंट्रोल पैनल, प्लेइंग गेम, विंडो कलर और मूविंग फाइल और फोल्डर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिन्हें हमें मैचिंग करनी है। जैसे स्टार्ट है स्विच ऑन द कंप्यूटर, सी नंबर पर इसको मैच करेंगे। टास्क बार सिट्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, डी नंबर पर। नोटिफिकेशन एरिया located at the right side of the taskbar, E number पर। And task view show the start menu in full screen mode, and task view allows you to move within your open windows, B number पर। and start menu shows the start menu in full screen mode। तो इस तरह से हम उनको मैचिंग करेंगे। तो बच्चों, विंडोज का पहला वर्जन 1985 में रिलीज हुआ था, जो कि एक सिंपली GUI ऑफर था, एक्सटेंशन था माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो टेक्नोलॉजी के यूज के साथ साथ इंक्रीज होते रही, लगातार रिसर्च चलती रही, तो उससे क्या हुआ, उसके एडवांस एडिशन आ गए विंडोज के, जिनका नाम थे विंडोज 95, विंडो 98, विंडो 2000, विंडोज 7, 8, विंडो 10। तो पिछले चैप्टर में हमने बहुत तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। तो बच्चों, जो मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर है वो जो एक कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस चैप्टर में हम विंडोज 10 के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ विंडोज 10। तो बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 में बहुत सारे एडवांस फीचर हैं, जिससे कि यूजर को कंप्यूटर ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंटली करने में मदद मिलती है। और इसमें इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स हैं जो कि जिनकी स्पीड फास्टर है, सिक्योरिटी टूल्स हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर और ज्यादा सिक्योर हो सकता है। तो आइए इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन प्रोवाइड्स द प्राइमरी एक्सेस पॉइंट फॉर प्रोग्राम और जो कि एप्लीकेशंस ऑन योर थिंकपैड, डिस्प्लेइंग टू ए एक्सटर्नल मॉनिटर या प्रोजेक्टर। तो थिंकपैड इज इक्विप्ड, एक या एक से ज्यादा जब एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्टर्स होते हैं तब ये यूज किया जाता है, और इसमें हम यू कैन कनेक्ट टू एन एक्सटर्नल मॉनिटर या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर को हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टास्क बार और नोटिफिकेशन एरिया। टास्क बार में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, स्टार्ट बटन, टास्क और क्विक लॉन्च बार और सिस्टम नोटिफिकेशन एरिया। विंडोज स्निपिंग टूल। तो बच्चों, विंडोज 10 में एक एप्लीकेशन होता है कैप्चर, सेव और शेयर करने के लिए, जिसे कि जो कि डेस्कटॉप से पिक्चर इमेजेस को स्निप कर सकता है। यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क या लैन जिसको हम बोलते हैं। तो थिंकपैड इस तरह से कॉन्फ़िगर रहता है कि वो वायर और वायरलेस दोनों नेटवर्क रिसोर्सेज से कॉन्फ़िगर हो सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी बच्चों एक इजी तरीका होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने का, कलेक्ट करने का हमारे कंप्यूटर में, जो कि हमारे एक दूसरे से रिलेटेड है। विंडोज एक्सप्लोरर फेवरेट्स। तो फाइल सिस्टम फेवरेट्स जो होते हैं आर क्विक लिंक्स टू स्पेसिफिक डायरेक्टरी या फोल्डर्स जिसको हम बोलते हैं। डेस्कटॉप। तो बच्चों, विंडोज डेस्कटॉप एक वो स्क्रीन होता है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो जो हमें कंप्यूटर में दिखाई देता है उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। इसमें स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड में स्क्रीन के बॉटम में, और टास्क बार होता है बॉटम में। वो प्रोग्राम जो कि ओपन होते ही हमें दिखता है, उसमें ओपन करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम को इसमें एक बटन्स होते हैं नोटिफिकेशन एरिया में राइट साइड में, क्लॉक होती है और कुछ आइकन्स होते हैं। तो आइकन्स क्या है, छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं जो कि हमें डेस्कटॉप पर दिखाई देती हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है GUI में। तो आइए कुछ कॉमनली यूज्ड आइकन्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिस PC। तो ये हमें जो भी अवेलेबल ड्राइव्स हैं या दूसरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके बारे में एक व्यू देता है, और सारे कंटेंट्स कंप्यूटर के उसमें स्टोर रहते हैं। इसको डबल क्लिक करके इस आइकन पर हम अपने फाइल फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट्स, तो एक कन्वीनियंट प्लेस है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, ग्राफिक्स को या दूसरी फाइल्स को, और इजीली यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नेटवर्क, तो बच्चों इससे हमें जितनी भी हमारी फाइल शेयर है अलग अलग कंप्यूटर पर नेटवर्क के थ्रू, उसको अलाउ करता है। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन एक फोल्डर है जिसमें कि डिलीटेड फाइल या ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें स्टोर होते हैं, और जब तक हम उसे एम्प्टी नहीं करते हैं वो उसमें स्टोर रह सकते हैं, और हम उनको वापस रिट्रीव भी कर सकते हैं उनकी ओरिजिनल लोकेशन पर। अब हम विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ें तो बच्चों, विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्लेज द हायरार्चिकल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल, फोल्डर, ड्राइव जो कि हमारे कंप्यूटर में है। इसमें इट ऑल्सो शो एनी नेटवर्क ड्राइव जो कि कंप्यूटर के साथ मैप की गई है। जैसे कि यू कैन ओपन ए फोल्डर जिसमें कि फाइल्स होती हैं, अगर हम फाइल को मूव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, ड्रैग करना चाहते हैं, तो हम इसे कर सकते हैं। ओपन विंडोज एक्सप्लोरर किस तरह से ओपन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, फिर एक्सेसरीज में से विंडोज एक्सप्लोरर को सेलेक्ट करेंगे। व्यूइंग कंटेंट ऑफ ए फाइल या फोल्डर, यदि हम किसी फाइल या फोल्डर के कंटेंट्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए फोल्डर को डबल क्लिक करना होगा और डबल क्लिक ऑन फाइल आइकन टू व्यू इट्स कंटेंट्स। कॉपिंग ए फाइल या फोल्डर, कॉपी करने के लिए बच्चों हमें पहले माउस को फाइल को सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करना होगा माउस से, और फिर फाइल बटन के राइट माउस बटन से कॉपी का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा ड्रॉप डाउन मेनू से, और फिर जिस जगह पर हमें अपनी फाइल कॉपी करनी है उस लोकेशन पर जाकर पेस्ट का ऑप्शन को क्लिक करना होगा, और फिर हमारी फाइल सेलेक्टेड फोल्डर में पेस्ट हो जाती है। मूविंग ए फाइल या फोल्डर, यदि हम अपनी फाइल या फोल्डर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसे कट और पेस्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जो फाइल हमें कट मूव करनी है उसको सेलेक्ट करके लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करेंगे और कट का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और जिस लोकेशन पर हम उसे मूव करना चाहते हैं वहां पर जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। डिलीटिंग ए फाइल या फोल्डर, उसके लिए भी जो फाइल हमें डिलीट करनी है उसको सेलेक्ट करके ऑर्गेनाइज बटन की हेल्प से डिलीट का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो एक मैसेज डायलॉग बॉक्स आएगा और हम उसमें अगर यस को प्रेस कर देंगे तो हमारी फाइल डिलीट हो जाएगी। फिर कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल में कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जो कि विंडो के लुक को, बिहेव को चेंज करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ टूल्स होते हैं जो हमें डेस्कटॉप सेटिंग को चेंज एडजस्ट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि देयर इज एन ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग ऑफ द माउस। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन को क्लिक करके सर्च बार ऑप्शन को कंट्रोल पैनल में से सेलेक्ट करना होता है, तो कंट्रोल पैनल विंडो स्क्रीन पर दिखाई देती है जिसमें कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। प्लेइंग गेम्स, तो एमएस विंडो 10 में बहुत सारे इनबिल्ट गेम्स होते हैं, हम उन गेम्स पर डबल क्लिक करके उनको प्ले कर सकते हैं। ओपनिंग ए गेम, किस तरह से ओपन करना है किसी गेम को, तो बच्चों उस जो भी डिजायर्ड गेम है, जिस गेम को हम ओपन करना चाहते हैं उस पर जाकर डबल क्लिक करने से वो गेम ओपन हो जाएगा। जैसे कि स्पाइडर सॉलिटेयर है, तो सबसे पहले उसको सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और फिर सॉलिटेयर को ऑप्शन को सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे। विंडोज कलर, तो बच्चों विंडोज 10 में बहुत सारे कलर्स होते हैं बैकग्राउंड में, जिसमें से हम कोई भी कलर्स अपने चुन सकते हैं। एसेंट कलर डिटरमाइन द कलरिंग टू विंडोज फ्रेम, हम विंडोज कलर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एम्प्टी एरिया में डेस्कटॉप के राइट क्लिक करके पर्सनलाइज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर कलर का ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपनी पसंद का कलर सेलेक्ट करके सेव चेंजेस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा स्क्रीन का। Windows color of your computer changes according to the selected option. Thank you.